हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरोबायोन फोर्ट के बारे में, जो कि टैबलेट है। टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती हैं। 38 रुपीज पर स्ट्राइप, या कोई कंपनी 40, कोई कंपनी 50 की बना रही है। इसका रेंज आपको 100 रुपीज के अंदर ये एक पैक इसका मिल जाएगा। 10 टैबलेट्स होती हैं एक पैक में। ये इसका कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर ये सब प्रेजेंट होता है। विटामिन B1, B6, B12, राइबोफ्लेविन, जेलेटिन, निकोटिनामाइड और कैल्शियम पैंटोथेनेट, ये इसका कॉम्पोजिशन है। बहुत सारी कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, उनके नाम भी मैं बताऊंगी। क्यों ये दवाई ली जाती है, डॉक्टर्स कब इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कब ये मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, कितनी टैबलेट कंज्यूम करनी चाहिए अडल्ट्स को, है ना। और इसके अंदर जो कंपाउंड्स प्रेजेंट है उनका यूज क्या है, मतलब क्यों खाते हैं हम इस दवाई को। तो बहुत बार ये सवाल आता है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोई आपको इन्फेक्शन हुआ है, या हो सकता है कई बार आपको कोई कभी फीवर हो रहा है, उसके साथ आपको ये दवाई दे दी जाती है। बहुत ज्यादा थकान फील हो रही है, हाथ पैर में नमनेस या एक ऐसा सेंसेशन सा फील हो रहा है जिसमें बोलते हैं झंझनाहट फील हो रही है। बहुत ज्यादा केसेस में क्या होता है, विद इंक्रीज्ड एज आपको ऐसा फील होने लगता है कि हाथ पैर में बहुत जल्दी थकान हो रही है, नमनेस हो रही है, जिसको हम कहते हैं एक तरह से हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, न्यूरोनल डैमेज हो रहा है किसी तरह का, न्यूरोपैथी हो गई है, टिंगलिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, हाथ पैर में झंझनाहट फील होना। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, बहुत सारे केसेस में डायबिटीज पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है, तो डॉक्टर्स ये दवाई जरूर से जरूर लिखते हैं। सेकंड, कोई भी दवाई आपको खुद से नहीं कंज्यूम करनी है ना। आपको हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही वो मेडिसिन कंज्यूम करना चाहिए। तो देखते हैं इसके मैकेनिज्म क्या है। जो इसके अंदर विटामिन B1 है, उसको हम थायमीन भी कहते हैं। तो थायमीन क्या कर रहा है, आपके नर्व के फंक्शंस को हेल्थी रखता है, आपकी जो नसें हैं बॉडी में उनके फंक्शंस को अच्छा रखता है, एनर्जी को ठीक से मेटाबोलाइज कर रहा है। विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, ये आपके अमीनो एसिड की सिंथेसिस कर रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म भी कैटाबॉलिज्म भी ये सारे फंक्शन कर रहा है, मतलब उसको बना रहा है। एंड देन न्यूरो को बना रहा है, जो हमारे नर्व एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए न्यूरो की जरूरत होती है। तो विटामिन B6 का इंपॉर्टेंट रोल है न्यूरो बनाने में। विटामिन B12 जो कि डीएनए को सिंथेसाइज करता है और नर्व सेल को हेल्दी रखता है हमारे। फिर आ जाता है हमारा विटामिन B2 या फिर राइबोफ्लेविन। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे ब्लड सेल्स को डेवलप कर रहा है, नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कर रहा है। ये सारे काम विटामिन B2 के हैं, राइबोफ्लेविन जिसको कहते हैं। जेलेटिन मोस्टली हमारा क्या कर रहा है, एक सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड कंपाउंड है, जो साइनोकोबैलामिन या फिर विटामिन B12 के बराबर फंक्शन कर रहा है ना। उसका फॉर्मेशन करता है, उसको इसके फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। देन निकोटिनामाइड क्या कर रहा है, हमारा डीएनए रिपेयर कर रहा है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और कैल्शियम पैंटोथेनेट, जो कि बहुत बार आपने देखा होगा, अगर आपकी बोन्स वीक हो रही हैं, आपको लेजीनेस फील हो रहा है, थकान फील हो रही है, हाथ पैर में झंझनाहट फील हो रही है, डायबिटीज के अगर आप पेशेंट हैं, या कोई फीवर अगर आपको हो रहा है जिसकी वजह से लेजीनेस अनइजीनेस होता है, तो एक तरह से एनर्जी स्टिम्युलेशन या फिर बॉडी को लाइवली रखने के लिए, नर्वस सिस्टम ठीक से काम करे, ठीक से आप सोच समझ पाए, इन सारी चीजों के लिए हम इस दवाई को देते हैं। और उसको हम एक तरह से बोलते हैं ये बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सारे विटामिन बी दिए जाते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारे विटामिन बी नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ विटामिन B1, B6, B12 और B2 ही हैं, और विटामिन नहीं है। एंड इसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट है, जो आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, वूंड हीलिंग में हेल्प करता है। वूंड हीलिंग में बहुत बार कैल्शियम का रोल पढ़ा होगा आपने, आपकी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करेगा, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में दिया जाता है। देन इसको कौन कौन सी कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो आपको इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में मिल जाएंगे। ये सारी कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह की ये मेडिसिन कुछ दिखती है, न्यूरोबियन फोर्ट। देखो, इसका इंजेक्शन भी मार्केट में अवेलेबल है ना। तो अगर आप कहीं पे कोई पेशेंट एडमिट, देखिए इंजेक्शन ऑफ न्यूरोबायोन फोर्ट, तो इस केसेस में अगर किसी भी पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है कि उसको बहुत ज्यादा थकान फील हो रही है, उसको एडिशनल और कोई बीमारी भी है, तो विटामिन बी का सप्लीमेंट देने के लिए इसको इंजेक्ट भी किया जाता है, राइट। और वैसे नॉर्मली मार्केट में टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो इनके टैबलेट्स भी हैं, इंजेक्शन भी है। कोई भी दवाई बिना सुपरविजन के नहीं कंज्यूम करनी है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है, न्यूरालजिया हो गया है, न्यूराइटिस हो गया, मतलब नर्व में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, नर्व पेन हो रहा है, टिंगलिंग इफेक्ट हो रहा है, हाथ पैर में नमनेस हो रही है, डायबिटीज का अगर कोई पेशेंट है, खाने पीने में कमी है उसके, अब अगर खा रहे हैं तो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो इन सारे पेशेंट्स के केस में हम क्या देंगे, न्यूरोबायोन फोर्ट, जो कि हमारा क्या है, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है।
राइट? कुछ विटामिन बी को एक साथ एडमिनिस्टर किया जाता है। अडल्ट्स के लिए डोजेज क्या है? नॉर्मली 1 से 2 दवाई रेकमेंड की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पर्सन टू पर्सन आपका डोज भी डिफरेंट होगा। आप दवाई को स्वॉलो करेंगे जो आपको दिया जाता है, प्रेफरेबली खाना खाने के बाद बोला जाता है इसको खाने के लिए। साइड इफेक्ट्स बहुत कम दिखते हैं, पर कभी-कभी किसी को रैशेस हो सकते हैं, मतलब खुजली हो रही है, रेडनेस हो रही है स्किन में, या फिर डायरिया हो गया है, नोज़िया, वॉमिटिंग लग रहा है, और बहुत ही कम केसेस में एनाफिलैक्सिस दिखेगा। एनाफिलैक्सिस में भी यही सारे सिम्पटम्स जो एलर्जी के होते हैं वो दिखने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, या फिर वीजिंग, कफ हो जाता है, और ये मोस्टली उन केसेस में होता है जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है या वो कोई और मेडिसिन ले रहे हैं। तो बहुत ही कम केसेस में ऐसा दिखाई देता है कि आपको मेडिसिन के साथ कोई साइड इफेक्ट नोटिस में आए। नॉर्मली ये बहुत ही सेफ दवाई है। इसका अब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? कंप्लीट अब्जॉर्प्शन जीआईटी में हो जाता है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हो जाता है। देन इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है? पूरे बॉडी के टिश्यूज में, स्पेशली नर्वस। हम बार बार नर्व की बात कर रहे हैं, तो ये नर्वस टिश्यू में अब्सॉर्ब होती है। लिवर में ये मेटाबोलाइज होती है, मतलब ब्रेक डाउन होता है इसका लिवर में, और ये यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाती है। आप बहुत बार देखते होंगे जब आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो आपका यूरिन का कलर भी डिफरेंट होता है ना, थोड़ा येलोइश। तो ये मेडिसिन आपकी वहां से एक्सक्रीट हो रही है। प्रिकॉशंस क्या है? अगर कोई प्रेगनेंसी कंडीशन में है या लैक्टेटिंग मदर है तो डॉक्टर के सुपरविजन में ये दवाई लिया जाए, है ना। मोस्टली तो ये सेफ ही होता है, बट देन ऑल्सो यू कैन गो बाय दिस। आपको डॉक्टर का राय लेना चाहिए। किसी को अगर रीनल इम्पेयरमेंट है, क्योंकि ये यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन से, या किसी को हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी हो रही है दवाई से, तो नहीं लेना चाहिए। और अगर आप कोई और दवाई खा रहे हैं इसके साथ, तो थैंक यू। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन न्यूरोबायोन फॉर्ट। इस तरह से हम और भी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते रहेंगे बहुत जल्दी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। थैंक यू।